नमस्कार विद्यार्थी दोस्तों, श्री स्वामीनारायण स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 12वीं कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी द्वारा लिखी हुई आत्मकथा जो है उनमें से एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिया गया है, जिसका नाम है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। जो हम जानते हैं कि गांधी जी ने एक आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा के बारे में हम जानते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं लिखता है, तो उन्हीं में से एक अंश यहाँ पर लिया गया है। इसलिए इनका जो साहित्य प्रकार है वो आत्मकथांश कहा जाता है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है उनको हम जानते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो उनका एक यहाँ लिखा हुआ छोटा सा अंश है, आप बीती जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की जो यात्रा है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन या कुछ और सेवाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए सिक्रम से जाना पड़ता था। सिक्रम यानी कि घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी है, जो हम घोड़े गाड़ी भी कहते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूसरे प्रकार की होती है कि जिसमें कई सारे यात्री जो है वो बैठकर मुसाफिरी कर सकते हैं। इसलिए चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए जो है वो सिक्रम का उपयोग किया जाता था। उस वक्त रेल सेवाएं वहाँ तक नहीं थी, इसलिए सिक्रम जो थी वो अंग्रेज़ लोग, गोरे लोग जो है वो चलाते हैं। वो एक सिक्रम की जो कंपनी है उनका एक मुखिया जो होता है, मुख्य व्यक्ति जो होता है वो उनके साथ चलता रहता है और सभी यात्रियों को उसमें बैठाकर एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाते थे। तो उसी प्रकार गांधी जी को जोहानिसबर्ग तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उसके बारे में आज हम आगे जानते हैं। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए स्टैंडर्टन जो है वहाँ एक रात रुकना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ी लंबी मुसाफिरी है। यात्रा के दौरान गांधी जी को गोरे ने बहुत परेशान किया था। गांधी जी ने अंदर बैठने के लिए टिकट लिया था, लेकिन ये जो सिक्रम में गोरा जो मुखिया होता है वो गांधी जी की बैठक पर बैठ जाता है और गांधी जी को कोचवान जो है उनकी जगह पर बिठा देते हैं। उनके पास टिकट भी था, लेकिन फिर भी उनको कोचवान की जगह पर बिठा देते हैं। जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसे कोचवान कहते हैं। वहाँ पर गोरे मुखिया को बैठना होता है, लेकिन उसने गांधी जी को परेशान करना चाहा, इसलिए बार बार वो परेशान करता रहता है। सिक्रम में उनको न चाहते हुए भी गांधी जी को बाहर बैठना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है और गोरा मुखिया अंदर बैठ जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है वो गांधी जी को और परेशान करना चाहता था, इसलिए वह फिर कोचवान की बगल में भी बैठना चाहा, लेकिन फिर भी गांधी जी अपमान सहन करते रहे। मुखिया जो है उसने सोचा वो अपनी जो पैर रखने वाली जगह है वहाँ एक गंदा बोरा डालकर उस पर बैठने को कहता है, लेकिन फिर भी गांधी जी वहाँ बैठने से मना करते हैं कि अब और अपमान वो नहीं सहन करना चाहते। इसलिए गोरा मुखिया जो है उनको गालियाँ देता है, थप्पड़ लगाता है, लेकिन फिर भी गांधी जी वो अपमान सहन करते हैं। और भी अपमानित करने को चाहता है गोरा मुखिया, और भी गांधी जी को परेशान करना चाहता था, क्योंकि उस समय में गोरे लोग जो अंग्रेज थे उनकी हमारे देश पर हुकूमत थी, इसलिए हम उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे। चलते लोगों को भी वो लोग मारते रहते थे, अपमानित करते रहते थे, गालियाँ देते रहते थे। उसी तरह गांधी जी भी आज गोरे का शिकार हो गए थे और भी आगे जाकर उसे परेशान करता रहता है। पार्टी को पहुंचकर
वहाँ पर भी गांधी जी को और परेशान करने लगा। उसको खींचकर, बाहें खींचकर उनको नीचे उतारना चाहता था कि उसको मैं नीचे उतार दूँ, लेकिन गांधी जी जो है उन्होंने जो लोहा का बड़ा छड़ है उसे पकड़ रखा था, वो किसी भी तरह नीचे नहीं उतरे। लेकिन वो गोरा मुखिया उसको गालियाँ देता रहा, थप्पड़ लगाता रहा, फिर भी गांधी जी उस अपमान को सहन करते रहे। बार बार गांधी जी ने विरोध किया कि वह उनकी सीट पर बिठा दे, लेकिन गोरा मुखिया जो है वो उनकी एक भी बात सुनता नहीं था। सिक्रम में बैठने वाले सभी यात्री थे, वो भी गांधी जी का साथ देते थे। सभी लोगों ने उससे मना किया कि उनको उनकी जगह पर बिठा दो, तो सबके कहने पर यह गोरा जो मुखिया है वो मारना तो बंद कर देता है, लेकिन गालियाँ देता रहता है, धमकी देता रहता है। सभी उनके जो सहयात्री हैं उनकी दया भावना थी, इसलिए गांधी जी को मारना गोरे मुखिया ने तो बंद कर दिया, लेकिन धमकाना, गालियाँ देना शुरू रखता है। गोरे ने धमकी दी कि तुम आगे चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। इसलिए गांधी जी को डर भी लग रहा था कि मैं जिंदा जोहानिसबर्ग पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँचूँगा। इस तरह उनके मन के अंदर डर लगा रहता। लेकिन जब स्टैंडर्ड ट्रेन पहुँचे कि जहाँ एक रात बितानी है, शाम भी हो गई थी, तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ कई सारे हिंदुस्तानी गांधी जी ने देखे तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि उसको भरोसा हुआ कि यहाँ कुछ हिंदुस्तानी तो है। इसलिए वह बहुत प्रसन्न, खुश हो गए। मन के अंदर थोड़ा जो डर था वो कुछ दूर हुआ। लेकिन जब वो सभी भारतीय थे, वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, तो उनके अंदर का जो डर था वो दूर हो जाता है। ईसा सेठ की दुकान पर वो सभी हिंदुस्तानी थे, वो गांधी जी को ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाते हैं तो गांधी जी ने उन पर जो बीती थी, आप बीती थी, वो सब बात बताई कि जब वो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग निकले थे तो उनके साथ गोरे मुखिया ने कैसा व्यवहार किया, उसके बारे में जो ईसा सेठ है उनको बताते हैं। ईसा सेठ ने भी भरोसा दिलाया, दिलासा दिलाया कि वो आगे इस तरह नहीं होगा। उन्होंने शिकायत भी दर्ज की कि गोरा जो मुखिया है वो किस तरह सिक्रम में यात्रियों को परेशान करता रहता है। गांधी जी ने भी जो सिक्रम एजेंट कंपनी है उसके बारे में जो गोरे मुखिया ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था उसकी बात उनको बताते हैं। उनकी शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ये गोरा जो मुखिया है वो किस तरह पेश आया था, किस तरह मुझे बीच में परेशान किया था, गालियाँ देता रहा था, उनके बारे में शिकायत करते हैं। तभी जाकर आश्वासन एजेंट कंपनी ने उनको आश्वासन दिया कि अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उनके लिए दूसरी स्टैंडर्ड ट्रेन से सिक्रम आएगी और ये जो गोरा मुखिया है वो कल से वो इस सिक्रम में नहीं होगा। इस तरह का एजेंट है, उस लोगों ने, कंपनी ने गांधी जी को इस तरह का आश्वासन दिया। इसलिए गांधी जी आश्वस्त हो गए, बिल्कुल निडर होकर। उनको ऐसा लगा कि भाई अब मुझे चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने में अब दिक्कत नहीं होगी। और आगे चलकर दूसरे दिन उनके लिए दूसरी भी सिक्रम आ जाती है और उसमें उनको अंदर बिठाया जाता है और बिना किसी परेशानी से गांधी जी जो है वो जोहानिसबर्ग है वो पहुंच जाते हैं। आगे उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का, गोरे लोगों का जो शासन था उस वक्त लोगों को किस तरह परेशान करते थे, तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर गांधी जी ने दिया। उनका शिकार गांधी जी भी हुए थे। उनको इस तरह की कई सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ उनको सहन करनी पड़ी थी, अपमानित भी होना पड़ा था। इसलिए यहाँ पर जो गांधी जी की आत्मकथा है उसमें से एक लिया हुआ छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत किया।
किया है। धन्यवाद।